समर्थ वन नामक एक जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है। ताजा ताजा शिकार, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है। लेकिन इस भेड़िए से इसका किया शिकार चुराऊं कैसे? मुझे कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाना पड़ेगा। एक आइडिया है, यदि काम कर गया तो मुफ्त का डिनर पक्का है। और वह सियार फिर भेड़िए के पास पहुंच उसे अपने जाल में फंसाने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? यार गजब जानवर हो बे, तुम जंगल में कहीं भी शिकार हो, सबसे पहले वहां पहुंच जाते हो। अब यहाँ मुंह उठाकर काहे चले आए? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरे शिकार पे ताव मारने आए हो तो तुम्हें इस शिकार का एक निवाला भी नहीं मिलने वाला। तुम भी ना दोस्त कमाल करते हो। मैं अभी अभी घर से भरपेट खाना खाकर निकला हूँ। मैं तो यहाँ महाराज शेर का संदेशा तुम तक पहुँचाने आया था। महाराज शेर का संदेशा? यार अब मैंने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए जो महाराज तुमको यहाँ भेज दिए संदेशा लेके? ओ सब हमको नहीं पता। हमका तो बस इतना पता है कि हमारे राजा शेर तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्होंने अपने दरबार बुलाया है। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर डाला जो महाराज मेहरबान होकर मुझे इनाम लेने अपने दरबार बुलाने लगे? जाकर देखना होगा। चलो सियार, तुम भी मेरे साथ चलो। आप भी ना बड़े भुलक्कड़ हो भेड़िया भाई, इस शिकार को ऐसे खुले में अकेला छोड़ चले जाओगे? अगर किसी ने शिकार पर हाथ साफ कर दिया तो? आजकल जंगल में शिकार चोर घूम रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आपके लौटने तक मैं इस शिकार की रखवाली करता हूँ। आप दरबार जाकर आओ। ये भी सही है, तुम यहाँ रखवाली करो, मैं दरबार होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर ही शिकार पर दावत उड़ाएंगे। फिर वह भेड़िया इनाम के लालच में अपना शिकार सियार के भरोसे छोड़ वहां से राजा से मिलने चला जाता है। ये अचानक महाराज मुझे इनाम क्यों देना चाहते हैं? लगता है महाराज मुझे अपना सेनापति बनाना चाहते हैं। भेड़िया ऐसा सोच ही रहा था कि तभी भेड़िए को सामने से एक हाथी आता दिखाई देता है। दोस्त, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे देखकर भी तुम अनदेखा कर रहे हो? अपने दोस्तों को हाय हेलो भी करना भूल गए क्या? नहीं नहीं हाथी भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वह मुझे राजा ने अपने दरबार में बुलाया था इनाम लेने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में था। लेकिन मैं तो अभी अभी राजा के दरबार से ही आ रहा हूँ। मुझसे तो राजा ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। मैं महाराज का प्रधान हूँ और ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा किसी को इनाम दे और वह बात मुझे पता ना हो। लगता है राजा का नाम लेकर जरूर किसी ने तुम्हारी टांग खिंचाई की है। लेकिन राजा ने खुद सियार के हाथों मुझे दरबार आकर अपना इनाम लेने का संदेशा भिजवाया था। यदि राजा को तुम्हें ही इनाम देना भी था तो वे तुम्हारे पास अपने सेनापति को भेजते, उस चोर लुटेरे सियार को तो कभी नहीं भेजते। बाप रे, मुझे तो लग रहा है कि मेरा किया शिकार देख सियार के मन में लालच जाग उठी थी, इसीलिए मुझसे झूठ बोलकर उसने मुझे अपने शिकार से दूर भेजा ताकि वह मेरे शिकार पर हाथ साफ कर सके। मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना होगा। अभी कितना भी तेज भाग लो, लेकिन अभी तक तो वे सियार तुम्हारे शिकार को छट कर गया होगा। और फिर भेड़िया दौड़ते भागते अपने घर पहुंचकर देखता है तो लालची कहीं का मेरा पूरा शिकार साफ कर 1-2 का 4 हो गया। लगता है अब इस चोर की शिकायत मुझे राजा से करनी ही होगी। और फिर वैसे ही वह भेड़िया राजा शेर से सियार की शिकायत करने दरबार पहुंचता है। लेकिन वहां पहले ही से ही कुछ जानवर सियार की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे थे। महाराज, उस चोर लुटेरे सियार का कुछ न कुछ कीजिए। वह जंगल के बाकी जानवरों के लिए सर का दर्द बन चुका है। उसकी चोरियों की तादाद बढ़ चुकी है महाराज। ये बाकी जानवर भी यहाँ हमारे पास उस सियार की शिकायत ही लेकर आए थे। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। वह सियार अभी यहाँ आता ही होगा। मैंने उसे बुलावा भेज दिया है। राजा शेर की बात पूरी होने से पहले ही वे सियार दरबार में हाजिर हो जाता है। क्या बात है दोस्तों, किस चीज की मीटिंग चल रही है भाई? हमें भी बताओ। आखिरकार हम भी इसी जंगल के ही जानवर हैं। और भेड़िया भाई, तुम मुझे माफ कर देना, मैं अकेला ही तुम्हारा सारा शिकार चट कर गया। ये सब जानवर यहाँ पर तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। तुम्हारी हरकतों से सारा जंगल परेशान है। अब तुम इस जंगल में रहने का अधिकार खो चुके हो। अभी तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
लेकिन महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो अपने अक्ल का इस्तेमाल कर इन जानवरों से इनका शिकार छीन कर अपना पेट भरा है। अब यह जानवर मुझसे अपने शिकार की रखवाली भी ना कर पाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मानता हूं कि तुमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर अपना पेट भरा है, लेकिन चोरी आखिरकार चोरी ही होती है और हर चोरी करने वालों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। यही इस जंगल का कानून है। मेरा आदेश है कि अभी के अभी तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। और फिर अपने राजा का आदेश मानकर सियार जंगल को छोड़ गांव की ओर बढ़ता है। बड़े आए मुझे जंगल से निकालने वाले। उन्हें लगा होगा कि वे यदि मुझे जंगल से बाहर निकाल देंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन राजा शेर मेरी चोरी करने के टैलेंट को नहीं जानता। मैं जंगल रहूं या फिर गांव में भूखा नहीं मर सकता। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सारे किसान अपने अपने खेत चले गए थे। उसी का फायदा लेकर वे सियार, ताजा मुर्गियां और वे भी अकेली। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लगता है इस समय गांव में इन मुर्गियों की रखवाली करने कोई भी नहीं है। यही सही वक्त है अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर अपना पेट भरने का। और फिर वह सियार एक एक कर गांव के सारे किस्नों की मुर्गियां चुराकर खा जाता है। आज के लिए बस इतना ही काफी था। बाकी की मुर्गियां कल के लिए छोड़ देता हूँ। और फिर वे सियार वहां से अपना पेट भरकर जंगल की ओर चला जाता है। यार चुन्नू, किसी ने मेरे घर की सारी मुर्गियां चुरा ली। घर में एक भी मुर्गी नहीं दिख रही। मुर्गियों के नाम पर खाली उनके बिखरे हुए पंख गिरे हुए हैं। मुन्नू यार, मैं भी अपनी मुर्गियां ही ढूंढ रहा हूँ। मेरे घर की भी सारी मुर्गियां गायब हैं। यारों, तुम दोनों ने कहीं मेरी मुर्गियों को देखा है? आज उन्हें मुझे बाजार बेचने लेकर जाना था, लेकिन घर आकर देखता हूं तो एक भी मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं उन्हें? ये कैसे हो सकता है? एक साथ सारे गांव की मुर्गियां गायब हैं। मुझे तो लगता है यह किसी चोर का काम है। इस काम में हमें सरपंच की मदद लेनी ही होगी। चलो हम सब मिलकर सरपंच से मिलने चलते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि यह काम चोरों का नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर का है। चोर होता तो सारे गांव की मुर्गियां चुराकर भाग दोबारा वापस नहीं आता। तुम लोग फिक्र ना करो। अगर ये काम किसी जंगली जानवर का है तो वह अपना शिकार करने गांव फिर से वापस आएगा और तभी हम उसे दबोच लेंगे। और फिर दूसरे दिन, जैसा कि सरपंच ने गांव वालों को कहा था, गांव वाले एक घर के पास मुर्गियों को छोड़ छुपकर उस जंगली जानवर के आने का इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी ही देर में गांव वालों को दूर से एक सियार गांव की ओर आता दिखाई देता है। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, ये किसी जंगली जानवर का काम है। मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों। वह सियार मुर्गियों की ओर ही बढ़ रहा है। जैसे ही वह मुर्गियों के पास पहुंचता है हम उसे धर दबोच लेंगे। अब तुम सब लोग चुपचाप छुप जाओ। लगता है पूरा गांव नींद में सोया हुआ है, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब? मुझे तो मुर्गियां खाने से मतलब है। फिर वह सियार जैसे ही मुर्गियों की ओर बढ़ता है, उसे सामने बड़े बड़े लट्ठ लेकर खड़े किसान दिखाई देते हैं। उन्हें देख वे सियार, बाप रे, यह गांव वाले तो लठ लेकर मेरी ही राह देख रहे थे। यदि आज मैं उनके हाथ लग गया होता तो वह पीट पीट कर मेरी जान ले लेते। अब भलाई यहाँ से भागने में ही है। और फिर सियार गांव से दुम दबाकर जंगल की ओर भाग जाता है। आज तो ये सियार हमसे बच गया, लेकिन अब वह दोबारा गांव में आने की कोशिश नहीं करेगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो भाइयों, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। अब मुझे दरबार जाकर राजा शेर से माफी मांग लेनी होगी। जंगल में रहा तो कम से कम मेरी जान तो बची रहेगी। पेट तो किसी का बचा कूचा खाकर भी बढ़ जाएगा। फिर वह सियार शेर के दरबार पहुंचकर राजा शेर से माफी मांगने लगता है। 2 दिन में ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। जो तुम यहाँ लौट कर आए हो, मैंने तुम्हें जंगल छोड़कर जाने का आदेश दिया था ना, तो फिर तुम यहाँ वापस क्यों लौट कर आए? महाराज, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी गलतियां मुझसे दोबारा नहीं होगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन आज के बाद यदि कोई जानवर तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास पहुंचता है तो तुम सीधा मेरे पेट में चले जाओगे। अब दफा हो जाओ, यहाँ से अपना मुंह काला करो। और उस दिन से सियार बाकी जानवरों की तरह ईमानदारी से शिकार कर अपना पेट भरने लगता है।